हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज के इस वीडियो में आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है जो कि है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जो आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। इससे पहले मैं चैनल पे अपने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कुछ वीडियो जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। अदरवाइज़ आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बीएड फर्स्ट ईयर के नहीं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल फाइल बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके ऑल सब्जेक्ट पे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीवाईक्यू आपके जितने भी पेडागोजी के सब्जेक्ट हैं वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की फाइल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो आप लोग इस तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस तरीके से अपनी फाइल को यहाँ पे रेडी कीजिएगा। उसके बाद आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स में आप लोग अपने अच्छे से वही टॉपिक को आगे पीछे लिखिएगा जो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप लोग के ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल फाइल को रेडी करेंगे तो आप लोग सिर्फ नॉर्मल टॉपिक लिखेंगे। इंडेक्स बनाना सबसे इजी है कि इंडेक्स के बाद आपको ये पता रहता है कि आखिरकार आप लोग अपने इस प्रोजेक्ट फाइल में किस किस टॉपिक को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। आप चाहें तो ये टॉपिक खुद से लिख सकते हैं, ऐसे आपकी चॉइस है तो आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और नहीं तो आप लोग अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि क्या हम प्रोजेक्ट इंग्लिश में बनाएं या हिंदी में। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देती हूँ कि दोस्तों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में अगर वो प्रोजेक्ट हिंदी मीडियम में बनाना चाहता है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे कॉलेजेस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उनको ये पता हो कि लाइक कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर आप हिंदी मीडियम का भी प्रोजेक्ट बना लेंगे तो आपको पेपर में या एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपने मीडियम लिया हुआ है, लाइक हिंदी ली है तो आप हिंदी में ही बनाइएगा और आपने इंग्लिश ली है तो आप इंग्लिश में ही बनाइएगा। बट कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको टॉपिक नहीं मिलता है तो आप लोग कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। खासकर जो अगर स्पेशली बाकी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी हो गया, एक्शन रिसर्च हो गया, या फिर कोई भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भी आप लोग हिंदी में बना सकते हैं। बाकी कोशिश करना कि जो मेन सब्जेक्ट आप लोगों के एग्ज़ाम में यहाँ पर आ रहे हैं तो वो मेन सब्जेक्ट का आप लोग इंग्लिश में दिया है तो इंग्लिश में ही आप लोग बनाना और हिंदी को हिंदी मीडियम में। बाकी अदर जो सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल में वो आप लोग अपने मन मर्जी से बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप लोगों का एक्शन रिसर्च यानी कि सॉरी, आप लोगों का ये हिंदी मीडियम में है, आप लोग चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए वेबसाइट रेडी कर दूँ जिससे कि आप लोगों को पीडीएफ इजी तरीके से मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ इसके आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो मेक श्योर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर किया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हैं जो कि आप लोगों को बीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है और आगे लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो उसके लिए मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल रिट्स अपडेट को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट को नोट्स या फिर आप लोगों को बीएड की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सअप पे या फिर आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप लोग मुझे टेक्स्ट करके बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट को यहाँ पे पीपीटी बनवानी है, पीपीटी के लिए मैं स्पेशली बता देती हूँ, पीपीटी के लिए ज़्यादा चार्जेस नहीं है, मैं आप लोगों को चार्जेस व्हाट्सएप पे बता दूंगी। तो पीपीटी अगर कोई सी भी टॉपिक पे कितनी भी पीपीटी बनानी है आप लोगों को विदिन अ 1 मंथ आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगी। और कोशिश यही रहती है कि जिस दिन आपने मुझे बता दिया है कि आपको इस टॉपिक पे बनवानी है तो मैं उसी दिन आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दूँगी। तो इस फाइल्स में आप लोग को एक एक चीज़ देख सकते हैं, जो भी टॉपिक आप लोग रेडी करेंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि क्या हम उसे कलरफुल, मर्जी आपकी है, आप लोग अपने प्रोजेक्ट को जैसे स्कूल में रेडी करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। बाकी ब्लैक और ब्लू पॉइंट से भी करने से ही आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि जॉब भी कर रहे होते हैं और ये प्रोजेक्ट बनाने का उनके पास टाइम नहीं होता है। तो आप चाहें तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, आप लोगों के नॉर्मल नंबर आ जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि आपको आज के टाइम पे भी 18 से लेकर 20 के बीच में आराम से नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल आप ब्लैक ब्लू देख सकते हैं उनको भी नंबर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नॉर्मल लिखा उन्होंने मेहनत नहीं की है, मेहनत सबकी होती है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक को कवर अप उन्होंने भी किया होता है। तो आप अपने तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो, और इस तरीके से आप लोग अपने प्रोजेक्ट बनाइए, आप मिक्सअप करके लिखिए जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं।
कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और भी ऐसे ही फर्स्ट ईयर की जितनी भी वीडियो आप लोगों को देखनी है, प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे तैयार कर रखी है। फिर भी किसी टॉपिक पे आप लोगों को डाउट है तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का रिप्लाई करने की। बाकी ये थी एक छोटी सी वीडियो और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रही होगी। तो इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें निष्कर्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका निष्कर्ष करना, क्योंकि जब आपका वाइवा होगा और एग्जामिनर आपके प्रोजेक्ट देखेंगे तो कंक्लूजन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि आप कोई सी भी सब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट जब भी आप फाइल रेडी कर रहे हैं तो उनके जो मेन सब्जेक्ट के जो शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं ना, तो भी आप उनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा और उसका मेन एम क्या होता है, ये भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये लास्ट है जो कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। बाकी और भी फाइल्स हैं जो कि इससे मिलती जुलती आप लोग अपलोड कर दूंगी। तो इस तरीके से आप लोग अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट को रेडी कर सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जो कि आपके एग्ज़ाम में आती है, यानी सॉरी आपके सिलेबस में आता है। काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बीएड प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो उनके 2 साल में से ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वालों के लिए फाइल काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होती है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ आप लोगों को। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है या फिर कोई भी ऐसे नोटिफिकेशन तो मैं वहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के न्यूज़ से रिलेटेड। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।